तो सतगुरु महाराज ने कहा कि काल के अधीन होकर ये जीव अमृत को तज के विष से प्रेम कर रहे हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि मैं इनके पीछे पीछे फिरता हूं, मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। जब ये देखा कि मेरी कोई नहीं सुनता तो विचार आया कि किसी तीर्थ पर जाकर बैठूं, वहां भगत जन यानी पुण्य आत्मा ईश्वर प्राप्ति के लिए भ्रमित होकर के आ रहे हैं ब्रह्मवश, लेकिन वहां कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, वहां पर कोई तो सुनेगा। फिर उन्हें सोचा कि मैं बैठकर वहां अपना ज्ञान बताऊंगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई पत्थर पानी पूजता कोई साध संत मिल जाते। कि इन समागमों में तीर्थों पर जाइएगा, हो सकता है आपको वहां पूजा पाठ पत्थर पानी पूजते हैं कोई ऐसा संत मिल जाए जो आपके कर्म न बदल दे, आपके जीवन न बदल दे। और इसलिए नहीं कहा कि आप वहां सिर्फ नान की खातिर जाइयो। ये कहते हैं कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और भाई साधु संत पत्थर पानी पूजता न कोई साधु संत मिल जाए, हो सकता है कोई सतमार्ग दर्शक आपको मिल जाए। तो बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भगत का रूप बनाकर वृंदावन में चले जाते हैं। उधर से ये धर्मदास लाला जी ब्रह्मा विष्णु का उपासक अपने पूर्व गुरु रूपदास जी द्वारा बताए गए मार्ग अनुसार साधना अनुसार उसने बताया कि 68 तीर्थ नाले और एकादशी का व्रत करया कर और गीता जी का पाठ किया कर, राम कृष्ण शंकर का जाप किया कर, धर्मदास तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। धर्मदास जी अपने पूर्व गुरु रूपदास जी की उस वाणी को सुनकर आज्ञा अनुसार अपना भजन साधन करता हुआ और वृंदावन में गया हुआ था। बंदी छोड़ ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और कितना नहीं। सतगुरु महाराज कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपना एक भोले से भगत का रूप बनाकर और वहां जा बैठे। कबीर साहब के उसको देख करके रूप को धर्मदास महाराज की दोनों आपस में आमने सामने बैठ जाते हैं। और धर्मदास ने क्या कर रखा, 12 तिलक लगा रखे माथे पर, गल में कई माला डाल रखी, गीता जी साथ में, कृष्ण जी की मूर्ति सालग्राम भी से साथ ले रखा। कबीर साहब ने देखा ये क्या क्रिया करता है। सुबह स्नान किया, सालग्राम पर नहाए, उसकी पूजा करी, टीका तिलक किया, फिर आरती उतारी उस पत्थर की मूर्ति जो जोड़े में ले रहा था, बैग में रखी हुई थी। उसके बाद गीता जी का पाठ किया। फिर सतगुरु महाराज उसको देखते रहे दूर तक बैठ के, और धर्मदास भी देखता रहा कि भगत देख रहा, बड़े ध्यान से। थोड़ी देर में बंदी छोड़ कबीर साहब धर्मदास के पास आकर बैठ जाते हैं। उसको कहते हैं धर्मदास को, हे महात्मा, हे वैष्णव वैरागी, मैं बहुत घूम लिया हूं, मुझे सतमार्ग नहीं मिला, कृपा मुझे बताने की कोशिश कृपा कीजिए ताकि मेरा जीव कल्याण हो जाए। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास को, वो परमात्मा अपने बच्चे को निकालने की खातिर काल से सुलझाने के लिए किस ढंग से अपना जो है दाव लगाते हैं। क्योंकि उन्हें सोचा कि अगर मैं इनसे सीधी बात करूंगा तो गीता का जानने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, मेरा क्यों बात बनावेगा। तो बंदी छोड़ एक भोले से भगत के रूप में उससे बातचीत करते। मथुरापुरी में पहुंचे हुए थे। महाराज सोचते हैं कि यदि एक आत्मा भी मुक्त होगी तो मानो 1 करोड़ गऊ कटने से बच गई, इतना पुण्य होता है। एक भक्त भी सतगुरु शरण में आ गया तो उसको इतना पुण्य होगा जो उसको लाने वाला है जैसे करोड़ गऊ हत्थे माते कटती हुई बचा दी हो। यह सोचकर मैं मथुरापुरी में प्रकट हुआ। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत से भक्त आए, बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए, परंतु हिंदू तो राम और कृष्ण शिव आदि के अलावा और किसी की बात सुनने तैयार नहीं, और मुसलमान भाई अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते थे। इस तरह जो जीव किसी से नाता रखता था तो दूसरे की बात ऐसी लगती थी जैसे किसी ने गाली दे दी हो। सच्चाई बात को भी ऐसे महसूस करते हैं जैसे इन्होंने बहुत बुरा कह दिया। मैंने उन भक्त आत्माओं को
भटकते देखकर बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु कोई ना सुने, उल्टा दोष निकालकर अपनी बात को उल्टा दोष निकालकर चले जावें। अपनी बात ना बनती दिखाई दी, तब मैंने एक सत्संग का तरीका निकाला। अपने आप शब्द साखी उच्चारण करने लगा, क्योंकि मेरे को सतगुरु ने शब्द की शक्ति दे रखी है। जो जीव मेरी वाणी साखी शब्द आदि सुनेगा, उस पर वह वाणी जरूर असर करेगी, प्रभाव डालेगी, तथा आत्मा के ऊपर जो कर्मों का आवरण पर्दा चढ़ा हुआ वह धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना अधिक वाणी सुनेगा या पढ़ेगा, उसका उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार कोई कपड़ा अधिक मैला हो, उसे जितनी बार साबुन से धोएंगे उतना ही उज्जवल होता जाएगा। जो जीव इस कलयुग में जितना अधिक सत्संग सुनेगा या करेगा, उसका उतना ही स्वभाव और भाव शुद्ध होता चला जाएगा, तथा धीरे धीरे उसे असली यथार्थ ज्ञान भी हो जाएगा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को सर्प डस जाता हो और उसके विष को उतारने के लिए गारुड़ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र का उच्चारण बार बार करने से उस बेहोश लाश के ऊपर भी वो मंत्र असर कर देता है, उसको होश में ले आता है। ना तो उस मंत्र को वो सुन सकता है, ना समझ सकता है, उसके बाद भी मंत्र ने अपना कार्य कर दिया। इसी प्रकार गरीबदास महाराज की व कबीर साहब महाराज की वाणी का असर हमारी आत्मा जो सूती पड़ी है, जिसके ऊपर कर्मों का जहर चढ़ा हुआ है, उसमें ये बेहोश है, काम क्रोध मोह लोभ के अंदर, तो उसको कहते महाराज वो वाणी तार देती है। फिर ये आत्मा बहुत सचेत होकर सत्संग सुनती है। आज आप सत्संग में आए हो, आपके वो पाप कर्मों का प्रभाव बहुत ढीला हो चुका है। आपके ऊपर माया का प्रभाव है जरूर, पर इतना नहीं है जितना और व्यक्ति अंधे हुए बैठे हैं, जिन्होंने केवल उस काम से और जायदाद और औलाद से सिवाया कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह कति अंधे कर रखे से काल में। तो बंदी छोड़ कहते हैं कि इस प्रकार हमारी वाणी के सुनने से इस आत्मा में चेतनता आती है, परमात्मा के सुनने की, परमात्मा के पाने की बहुत ही आस्था बढ़ जाती है। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने क्या करा, जाके कहने लगे, भाई भगत जी, महाराज जी मैं तो एक अनजान भक्त हूं और मेरे को कुछ ज्ञान बता दे। धर्मदास हो गया चौड़ा, बड़ा खुश हुआ कि एक भगत तो आया मेरी शरण में और इसने मैं बड़ी अच्छी बात बताऊंगा। आप अपना ज्ञान प्रचार करने लगा, कहने लगा, भाई भगत जी ऐसे करा करो। क्या जी? कि 68 तीर्थ का स्नान कर ले। कबीर साहब को बताता है वो धर्मदास भगत आत्मा, 68 तीर्थ का स्नान करो और गीता जी का पाठ करा कर। बंदी छोड़ कहने लगे, मैं तो अनपढ़ सु भाई, महाराज जी मैं तो पढ़ नहीं सकता, मैं सुना दूंगा तेरे को, मेरे साथ रहा कर। महाराज बोले, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एकादशी का व्रत रखा कर। एकादशी का? अच्छा जी, हाँ भाई, ग्यास का व्रत जो रखा है उसने बहुत लाभ हो से। और जी, और कहते हैं सालग्राम की पूजा किया कर, और भाई गुरु से नाम दिवा दूंगा अपने गुरु महाराज तेरे थे। अच्छा फिर क्या होगा? फिर तो स्वर्ग में चला जाएगा। सच्ची? बंदी छोड़ बोले, हाँ पक्का आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। बंदी छोड़ कहने लगे, भाई स्वर्ग में क्या हो सा, मन तो दिक्कत ही नहीं ज्ञान। सच्ची बताऊं, आप साहब बताइए, उस स्वर्ग में क्या उपलब्धि होगी, वहां पर अपन किस प्रकार रहना होगा? कहा कि वहां दूधा की तो नदी है और भाई बड़े सुंदर मीठे फल और काम धेनु गाय है, एक बार मुंह मत काट दे, वही बात आपको वही चीज मिल जाएगी। और कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ कर आप जो इच्छा करोगे वही आपके सामने वस्तु हाजिर हो जाएगी। अच्छा और कि भगवान विष्णु के दर्शन करा करोगे। अच्छा फिर अब भाई कितने दिन रहेंगे वहां पे? अगवाई ने बताया से धर्मदास कहने लगा कि अपने किए हुए कर्म का अनुसार जितने पुण्य आप यहां कमा ले जाओगे उतनी देर स्वर्ग में रहेंगे, और उसके बाद फिर की जावांगे। फिर कहते माड़े कर्म नरक में जाना पड़ता है। आप ज्यादा पुण्य कर लेंगे फिर आप नरक में जाना है कौन पड़े, थोड़ा जाना पड़ेगा। अच्छा फिर उसके बाद कहते हैं फिर हम यहां आ जाएंगे पृथ्वी पर और फिर भक्ति करांगे और फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। बंदी चढ़ने बोले, भाई याद है कि मैं ना अच्छी बात, या तो डोल से आड़े भक्ति करो, स्वर्ग में खा लो, फिर नरक भोगो, फिर 84 में कुत्ते गधे भी बनो।
फिर इस भक्ति का के सारा लगा तो विश्व कहता है धर्मदास अच्छा बावड़ा रे, अच्छा स्वर्ग ने तो छोटी सी चीज समझता है, कितना आनंद आता है ये हर वो सब पता नहीं के बताई। तो बंदी छोड़ने बोले मैंने एक सत्संग सुना था भाई। धर्मदास तंग कैसे क्या कि उसमें न्यू बतावे हैं कि एक लोक ईसा है जिसमें जाए पाछा जीव वापस नहीं आता, मरता नहीं, और इन स्वर्गों से असंख्य गुणा ज्यादा बढ़िया स्वर्ग और स्थान से। धर्मदास ने बोला कोई ऊँय बुकावत था तने उसमें कोई ना बौड़ा कदे से आदमिया के चक्कर में आ जा तो हाँ ये तो ठगनी हो से। बोला अच्छा तो भाई नो क्या करें आपा जो ये तीर्थ पर आए सा एक बात बताना मुझे क्या कि जैसे तीर्थ पर आए आप इस पर मथुरा में, और कहां से आए आप कि बांधवगढ़ तय कितनी दूर पड़ा था यहां से कि कब लगभग 150 कोस 150 कोस। और भाई वहां से यहां तक कैसे आए कि पैदल आया भाई, मैं तो अपने श्रद्धा से आया है ना, पैदल आओ तो घना लाभ हो से। अच्छा एक बात बता देख भोग तो दोनों भोगने पड़ेंगे, अच्छे भी माड़े भी। कहा तो यहाँ वहां बांधवगढ़ से यहां तक आप आए, वहां तला जीव भी मरे होंगे, तेरा ना कितने कीड़े मकोड़े। कहा बहुआ तो मरते तो होंगे। तो भगत जी वो तो औरत लेकर लाखों जीव मार दिए तने, और इस तीर्थ का एक पुण्य भोगने दोनों पड़ेंगे, फिर नरक में गणे दिन रहेंगे आपा, तो स्वर्ग में थोड़े दिन रहेंगे। अब धर्मदास पसीने आने लग गए, पर ऊपर ऊपर तो फिर बोला नहीं नहीं आपा व्रत रखा है ना, व्रत बहुत बढ़िया चीज है, तीर्थ में नहाए तो वो पाप कट जाए। अच्छा तीर्थ में नहाया था काल में बंदी छोड़ कैसे कि मेरे शरीर के ऊपर इतने जीव आ गए हुए छोटे छोटे, जब कभी हाथा तला रगड़ के मर गए भाई गणे, मैं तो फिर नहाया नहीं, कुएं बजा कर नहाया भगत जी, मेरा पता नहाया भी नहीं गया उसमें नरे जीव थे। अब धर्मदास फिर चुप हो गया, एक बात तो बिगड़ गई। ये बताओ उसमें नहावा जब भी पाप भगत जी, और पैदल नहाना है जब पाप इसमें, और इस तीर्थ में नहाए का पुण्य एक और पाप अनेक। बता क्यों कुरपांडा छूटा जो बोला तो मेरा गुरु शायद मेरा बात कुछ है। धर्मदास बिगड़ गया भाई, बंदी छोड़ना सोचिए ले वो आंख मांगली दे दी, सच्ची बात कह दी, आंख में उंगली मार दी हो तो एकदम अंतर ध्यान हो गए। आया पसीना धर्मदास का तेरे की यू तो भाई कि मैं और शक्ति थी और तन तो जुल्म कर दिया ऐसे प्रेमी संत तय, इसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से तूने कितनी राड जगाई। अगले दिन बंदी छोड़ और दूसरा रूप बना कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और धर्मदास के करे से खाना तैयार करे, सुबह सुबह उठ के खाना तैयार करते करते वो लकड़ियां जो जला रखी थी उसने चूल्हे में, उन लकड़ियों के अंदर चीटी थी, थोथी थी लकड़ी, उसमें चीटी ब्याई हुई थी, कीड़ी पपील, कीड़ी को पपील भी कहते हैं। तो उसमें वह चीटी ब्याई हुई थी। जब वो जलती जलती लाकड़ी कति चूल्हे का आगी जब 1-1.5 बिलांत की रहेगी, जब धर्मदास ने देखा वह पाछे तक काली हो रही सारी, और कीड़ी निकलो थोथे मात नरी सुराखा में का। तो धर्मदास ने देखा तो तने चाला कर दिया, रे करोड़ों जीवों की हत्या करके यूं खाना बना लिया, इस पाप ने क्यों कर दूंगा। उसी समय उसने सोची कि इस भोजन को आज मैं नहीं खाऊंगा, मैं व्रत रखूंगा और ये भोजन किसी महात्मा ने खिला दूंगा। ये सोच के उस थाल ने परोस के ऊपर तक डिक के, और कहां आता है जा बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधु के रूप में बैठे थे, आकर के खड़े हो जाते हैं। तो वहां बंदी छोड़ अपने मन को आप समझा रहे से, और धर्मदास उनके पीछे खड़ा हो से। धर्मदास के मन में ये आवा है कि जब महात्मा अपने आप बोलते हैं उस समय वो कोई खास रजा की बात कह रहे होते हैं, ध्यान से सुननी चाहिए। धर्मदास जी उस महात्मा बंदी छोड़कर पीछे जाकर खड़े हो जाते, और धर्मदास कबीर साहब अपने मन को आप संबोधित कर रहे हैं। उन्हें तो बेरा था कि कौन पीछे खड़ा से, पर धर्मदास ने सोचा था कि तने कोई नहीं देखता। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ये शब्द गा रहे हैं अपने मन में, आप समझा रहे से। कहते हैं रे मन तो मैंने कहाँ ले आया भाई, देख इस तीर्थ का ऊपर ले आया, इसमें जंतु रहे, जीव रहे, ये मरे खपे, ये को नहीं पा रहे होंगे भगत जी। कहते हैं मन मान सरोवर नान रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे,
आठों बखत बिहान रे, मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। कि भाई मन नोक है मान सरोवर नहाया करे। ऊपर जो सरोवर है सतलोक की तरफ चलते हैं ना, इस मृत मंडल में भी 21 ब्रह्मांड के अंदर भी मान सरोवर है, इनसे ऊपर सतलोक में भी मान सरोवर है। कहते हैं मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही, आठों बखत बिहान रे। 184 जल के बासी, ये भुगते चारों खान रे, चेतन वो कजड़ को पूजय गांठ बांध पाषाण रे। आप कह रहे हैं देखिए से मूर्ख साम, ये 184 जल के वासी, कितने जीव जंतर समुद्र में रहे, तीर्थों में रहे, जिनमें हम नहा कर मुक्ति चाहो वह कोई ना पार होंगे भाई। और देख चेतन होकर जड़ को पूजे गांठ बांध पाषाण रे। आप तो बोलना चाले फिरे और पत्थर की मूर्ति पर पानी गेर के नो कहे हमने पार करिए भगवान। कहते हैं भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे, और शुद्धि हो न पूछतास की, वो छोड़ को न बाण रे। बंदी छोड़ने को कहे कि गधे न नवा दे गंगा में, गधे का मरकट ये चंदन लेप दे कि असर करेगा गधे का, उसमें कोई अंतर नहीं आओगा। और कुत्ते ने गंगा में नवा न्योकी ने तो पूछड़ बांगी रहेगी और छोड़ दे हार्ड चाबेगा। यानी उस गंगा के नहानते अगर इसने बाण कुछ बदल दी हो, इसके कर्म कट जा तो तू अपने कटे समझ लेना। भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे, शुद्धि हो ना पूछतास की, वो छोड़त नाही बाण रे, छोड़ नाही बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकरे, बड़े बड़े दैत हवान रे, धर्म राय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे, फेरे ओरी खेचा ताण रे। बंदी छोड़ने के भाई इन फंडा के कारण तय धर्मराज के दरबार में त्रिसी कुटाई होगी, याद रखेगा। ये कोनीकरण के काम, इन तक कोई मुक्ति नहीं होती, कर्म ज्यादा बिगड़े से और बनते नहीं भाई। और धर्मराय की दरगाह मामा होरी खेचा तांड रे, थारी पकड़ के टीटवी और नरक में ठोक देंगे, कित की तू बाट देख के स्वर्ग और वहां पर सुख भोगन की। भाई 184 फिर कठिन 83, फिर देख ले रबीरा के बूंडा काम बनेगा कुत्ते गधे बन के। 184 कठिन 83, तू बचन हमारा मान रे, जैसे लो तार जंती में तेरे ऐसे खींचिए प्राण रे, ऐसे खींच प्राण रे। नौकरी वहां पर इसी दुर्गति होगी जिस प्रकार लोहे के तार को जंत्री यानी मशीन मां का खींचा कर उसकी खाल उतर जा, सीधा कर दिया कर, तो ऐसी भूंडी दुर्गति तेरी वहां उस यमलोक में होगी। हरदम नाम 184 मेट देत हैं, शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, चलना आम दीवान रे, चलना आम दीवान रे। 184 मेट देत है, तुम शब्द हमारा मान रे, हरदम नाम जपो हर हीरा, तो चलना आम दीवान रे। स्वर्ग रसातल ये लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए पल माही, ये सिरजे शशि अरुबान रे, जिसने सिरजे शशि अरुबान रे।
कि जिस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष ने 1 सेकंड में ये सारी रचना कर दी थी, 3 लोक भी 14 भवन भी। भाई निर्गुण नूर जहूर जुआरो, निरख परख परवान रे, गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु देव दान रे, सतगुरु देव दान रे। एक निज नाम, सार नाम, यानी ये पूरा गुरु आपको देगा, आपका पीछा छूट जाएगा। तो फिर दूसरा शब्द और गाते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवनक सीपन सायर, निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिस्म है, इनका फिरा मोतिया बंदरे, ओया मोतिया बंदरे। जिसका मोतिया बंद की बीमारी हो जाए उसकी आंखें देखियो, ऐसा दिखेगा इसका कोई तकलीफ नहीं, कोई फूला नहीं, कुछ नहीं हो रहा, और कति आंधा नपट आंधा हो सो। इसी प्रकार बंदी छोड़ते हैं कि इनको ज्ञान भी है वेद और शास्त्रों का, पर कति मोतिया बंद हो रहा से, असली वस्तु का ज्ञान को ना। भाई मुक्ता मोती दर्शत नाही, वो मुक्त मोती मुक्ता जो मुक्त होने का नाम, तो इनको बेरा भी को ना। जो जग है सब अंदरे, भाई दिखत के तो नैन जिस्म है, फिरा मोतिया बंदरे, इनके फिरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देह पाक, जय कट्या नयम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, दरगह जाकी जंदरे, दरगह जाकी जंदरे। कहते नर नारायण ये कितना सुंदर शरीर मिल गया, और यू पाक भी जय तेरा इस काल का पाप फंद नहीं कटा, तो वह फिर कोई फायदा नहीं, तेरे जीवन भी धिक्कार है, दरगह है उसकी जंदरे, उसकी जिंदगी भी धिक्कार से, जिसने मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का जाप नहीं मिला। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। ये गोविंद कन देने कहेंगे लो कृष्ण जी का नाम से, अरे साहेब नाम गोविंद है। जैसे साहब कह दिया, साहब कह दिया डीसी को भी, अगर आप जैसे डीसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो डीसी वाले सारे कलरक वहां के सुपरिटेंडेंट तक नो के साहब आ गया भाई, वह डीसी नहीं कंदे आम सारी आन नो के साहब आ गया भाई, साहब ने ये काम कहा है, तो के डीसी तो ऊपर कोई साहब है कोई नहीं। तो हमने केवल भगवान कृष्ण को ही मान रखा है, विष्णु को मान रखा है, शंकर जी को मान रखा है, और ब्रह्मा जी को मान रखा। बंदी छोड़कर ये भगवान से, ये भी गोविंद है, ये 3 लोक के गोविंद है, एक सतलोक का अनंत कोट ब्रह्मांड का गोविंद और से, जिसको हम बतावाएंगे। भाई रतन पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय हो फेरे, क्या कर है सुरपति चंद्रे, क्या कर है सुरपति चंद्रे। जिसके अंदर उस पूर्ण ब्रह्म का सार नाम मिल गया, सतनाम सार नाम, और फिर भाव भक्ति सच्ची लगन के साथ गुरु में पूरी आस्था रख कर, और जो भजन करेगा उस सार नाम का, तो फिर नौके उसका आगे के सुरपति इंद्रे। फिर क्या देवताओं का राजा, स्वर्ग का राजा इंद्र भी कुछ नहीं है। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि तन मन धन सब अर्पिए, भाई भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी फिर के इंद्र का राज। 184 बहा जात है, जो सुवटा 184 बहा जात था, सुवटा गंदा अंडरे, तत् नाम सतगुरु को दीना, वो जा मिला सुख सिंदरे, जा मिला सुख सिंदरे। अब यहां पर प्रश्न ये है कि एक तोता गंदा अंडे में बहा जा था,
शंकर भगवान का तत्व मिला तो उसको स्वर्ग प्राप्ति होगी। कहते इसी प्रकार 3 लोक का तत्व शंकर भगवान के पास था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतलोक का तत्व मेरे हंस के पास है। जिस प्रकार वो गंदा अंडे मत भी काट के उस तत्व भेद ने सार ना उन यहाँ के जो सार सतनाम ने उसको स्वर्ग प्राप्ति करवा दी। इसी प्रकार मेरे जाप का करने वाला हंस उस गंदे अंडे से भी गंदी होनी और के हो सके से इस प्रकार कति कितने कर्म बिगाड़ रखे हो काल नाप के मेरे इस नाम के जाप तो आप सतलोक चले जाओ। भाई इंद्री कर्म न लगे लगारम जो भजन करे निर्द्वंदरे गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे जब लग सूरज चंद्रे। कि आज जो भक्तन करते हैं परमात्मा का नाम लेते हैं जैसे मीराबाई की महिमा जब तक यह पृथ्वी रहेगी गाई जाएगी। बंदी छोड़ गरीबदास की, कबीर साहब की, धन्ना जी की, नामदेव की, जितने भी संत जो प्रमाणित हो गए वो जब तक ये पृथ्वी रहेगी उनके नाम रहेगा। तो महाराज कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करें गोविंद रे और गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। तो इस प्रकार धर्मदास सामने प्रकट हो जाता, बाहर खड़ा था, पीछे ने आगे आके नो कहे महाराज मैं सुबह सुबह का ढूंढ रहा था कि कोई संत मुझे मिला, मेरे धन भाग हैं आप दर्शन हुए आपके, महाराज भोजन पालो आपने भूख लगी दिखे। हाँ भाई धर्मदास मुझे भूख लग रही है। अब धर्मदास नाम कहा, मैं सोचा तो तेरे नाम ने भी जाने से और कदे मिले ना, और क्योंकि पहले दिन दूसरे रूप में मिले थे अगले दिन दूसरे रूप में थे। आधा तक ढीला उड़े वो लिया ने बोला ला भाई रख दे भगत जी बड़ी भूख लाग रही है। बंदी छोड़ने जो ही उस थाल के ऊपर से वो कपड़ा उठाया पानी के जल में तक पानी का नो चड़ू भर कैसे और नो छिड़क दी उसके ऊपर का मंत्र पढ़ कर। वह सारी जितना भी भात उसके अंदर थी, रोटी थी, सब्जी थी, जो कुछ भी था सारी की कीड़ी होगी और काली थाली होगी, सारी कीड़ियां तय। बंदी छोड़ने इतनी दूर मारी बगा कर बंदी छोड़ने वाला थाली ने बोला रे नकम्मे तू तो बहुत बूढ़ा पापी रहा, तू क्या का भोजन बना के लाया, तो मेरे ऊपर डालना चाहता सारे बार को। धर्मदास पैरा में पड़ गया, बंदी छोड़, हे महाराज मुझे मेरे से गलती होगी, मुझे मालूम नहीं था। बंदी छोड़ फिर उसी रूप में आगे जो पहले रूप में बात कर रहा था वो ऊपर नाक उठाई ने बोला बैठा हो बेटा, कल के कहा था मैं कोई पाप नहीं करता और ये तंदर ढेर ला लिया, पैर पकड़ लिए ने बोले महाराज मन दर्शन दे दो, मुझे मार्ग दर्शन कर दो, सतमार्ग। बंदी छोड़ मन नहीं बेरा था। तो बोला धर्मदास यही काल का खेल सब भाई। धर्मदास को सतगुरु महाराज कहते हैं कि भाई अगर तुझे पूर्ण ज्ञान था है तो मुझे उस स्थान की सतलोक की बात को नारी नारी समझा कर बता दे। वो बोला जी बताता जब जो मैंने सतलोक सुना को नहीं आज तक। तो बंदी छोड़ फिर के बताओ से भाई कुछ भी नहीं था धर्मदास, जब हम थे तो जब वो समझ में आवश्यक कि ये कहानी थी। अब इन शब्दों को सुनकर धर्मदास एकदम चौकन्ना हो गया है कि कहा कि ब्रह्मा भी जल गया, विष्णु भी जल गया और शंकर जड़ा लटाधारी। बड़ा दुख हो सा अंतःकरण में कि अच्छा बौड़ी बूझ तो पल्ला पड़ा, ब्रह्मा विष्णु में इसने भी कह हविला जल गया। हम उस परमात्मा की बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमें ऐसे दुख आता रहेगा। सच्चाई सच्चाई रहती है, पर ज्यादा महसूस न्यों नहीं करा क्योंकि चमत्कार एक अजब देख चुका था। इस करके उसके मन को ठिकाना नहीं रहा कि इसको कुछ बुरी भली कह दे। फिर कहने लगे कि महाराज आप जो कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों जल गए मर जाएंगे, ये बात जची नहीं। बंदी छोड़ कहने लगे फिर आपने शास्त्र क्या पढ़े, आप विद्वान बने फिरो सो। शास्त्र में लिखा है कि पांचों तत्व नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। उसके बाद 11 सूर्य प्रकट होंगे और इस ब्रह्मांड में से इस क्षेत्र में
इस जल और पानी को, मिट्टी को, दोनों को फूक देंगे, उड़ जाएगी, फिर या पवन में समा जाएगी, पवन तत्व ग्रास लेगा, और उसके बाद आकाश में समा जाएंगे, आकाश तत्व में ये एक रस हो जाएंगे। आकाश तत्व को फिर निरंजन ओंकार ये काल ग्रास लेगा, ओंकार निरंजन को अवगत पुरुष यानी पार ब्रह्म ग्रास लेगा, और सब जीवों को नारे नारे बीज रूप में धर देगा। यही गरीबदास जी विलास बोध के अंदर आपको न्यारा न्यारा प्रमाण देते हैं, वो अभी सुनाएंगे इसके बाद। क्या ये गलत है? धर्मदास सहम जाता है, कहां जी लिख रखा सही होगी। तो फिर ये क्या हुआ, सभी मर गए कि नहीं मर गए? जब 5 तत्व नहीं रहे, 3 गुण नहीं रहे, तीनों गुण के ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर भगवान, ये तीनों गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो ना विष्णु रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना शिवजी रहे, तब क्या रहेगा? बंदी छोड़ के उस समय केवल सतलोक रहेगा, जिसमें पार ब्रह्म से स्थिति शुरू हो जाती है और पूर्ण ब्रह्म तक की सतलोक की ही अंश है। तो इस प्रकार धर्मदास सहम जाता है। तो मैं कहने लगा, महाराज आप तो एक मनुष्य दिखाई देते हो, आपकी बात पर चुप कर विश्वास करो। वो भी एक साधारण से अवनति से बड़े बड़े विद्वानों की बात सुन रखी है। बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई विद्वाना की बात कुछ और से, संतों की बात कुछ और होती है। संत आत्म अनुभूति बताते हैं और विद्वान सुनी सुनाई कहा करें। बंदी छोड़ कहते हैं वो करनी नहीं कर सकते विद्वान, वो सुनी सुनाई कहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कथनी करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर सुनी सुनाई बात। कुत्ते की तरह भौंकते जगह जगह मंडप बनाकर बंडे जाएंगे सुनी सुनाई बातों को, करनी नहीं करते। तो करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर ये सुनी सुनाई बात। अब इन बातों का असर एकदम कलेजे पर हुआ। तो बंदी छोड़ कहते हैं पारख के अंग में सतगुरु महाराज की वाणी, गरीबदास जी की। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए और मादर पिदर ना जननी जाए। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास मेरा ना कोई शरीर है, ना मेरा सांस है, ना मैं कभी मां का पैदा हुआ। हमारी आजकल जो व्यवसायिक किताबें हैं बच्चों के पढ़ने की, उनमें लिखा है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था कबीर साहब, और वो श्रम की मारी डाली आई थी। उसको एक नीरू नीमा नाम के 2 जुल्हा दंपत्ति, एक जुल्हा दंपत्ति उठा लिया था, उनका संतान नहीं थी। ये कतई गलत है, ये मन घड़त कहानी है, कतई 100 की 100। गरीबदास महाराज को वही बंदी छोड़ कबीर साहब 200 वर्ष के बाद 1575 में शरीर त्याग गए थे सतगुरु महाराज, और 1774 के अंदर फिर 84 के अंदर फिर बंदी छोड़ प्रगट हुए छोड़ानी गांव में। सारा गांव इस बात का गवाह है, जहां कबीर साहब सतलोक से आकर प्रगट हुए थे वहां पर आज भी एक छोटी सी यादगार बना रखी है कि यहां एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाटी के पेड़ के नीचे कबीर साहब आकर एक साधु के रूप में बैठ गए थे। साधारण से साधु क्या था, जैसे ही अपना वेशभूषा होती है, दाढ़ी बड़ी हुई, टोपी सिर पर, आज वहां पर यादगार बनी हुई है। और गरीबदास जी अपनी वाणी में यह प्रमाण देते हैं कि मुझे सतगुरु मिले बंदी छोड़ कबीर साहब सतलोक से आए, और उन्हीं के बाद ये सारा वर्णन दिया। तो बताओ वहां कौन सी मां का पैदा हुए थे वो? ऐसे ऐसे सैकड़ों बार प्रमाण से कबीर साहब का कि जो बिना मां के वो कभी मां का पैदा होते ही नहीं, जितनी बार भी आए अपनी, क्योंकि उनका मां है नहीं। सारी सृष्टि के रचने वाले कर्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजनताई के पैदा करनी बंदी छोड़ हैं, हम फिर भी भूले बैठे थे। यही बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा, भाई गर्भ योनि में हम ना आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, तू के दिखलावे आचार विचारा, 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या।
70 ब्राह्मण की हत्या, जिसको तुम रोजाना चौका यानी रोटी बनाते हो लीप के और खाना बनाने में, दोनों में इतना पाप होता आपको कि 70 ब्राह्मण की हत्या, एक ब्रह्म की हत्या, ब्राह्मण की हत्या का महापाप इतना विस्तृत लिख रखा। गरुड़ पुराण पढ़ के देखियो। अन्यों कह बीरा 70 ब्राह्मण की हत्या तू रोज कर देता है, 2 बार में खाना बनाता है, और तू मुक्त होने की बाट देखे से तू स्वर्ग में रहने की इंतजार करता है। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। 1000 ब्राह्मण की हत्या जब तीर्थ में नहाते हो उस समय तुम्हें पाप लगता है। अब नहाओ तीर्थ में, जाओ त्रिवेणी पे, यहां से वहां तक कितने जीव मारे, कार में गए, पैदल गए, गाड़ी से गए, और फिर उनका पुण्य, पाप तो इतना और पुण्य एक। ब्राह्मण सेंस 1000 हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। और चौके कर्मी कीट मर जाई, सूक्ष्म जीव जो दर्शन नाही। सूक्ष्म जो ना दिखते, आप कभी किसी आड़े में कह, किसी सुराख में कह, और कमरे के अंदर प्रकाश आ रहा हो, उसमें देखना कितने कण रूपी जीव, उसके अंदर कितने कण आपको दिखाई देंगे, वो जीव होते हैं। कुछ कण होते हैं मिट्टी के, और कुछ उनसे भी सूक्ष्म और जीव होते हैं जो सारे कमरे में भरपूर रहते हैं। जब हम होका पीते हैं, ओके का धुआं छोड़ते हैं, उस कमरे के अंदर इतने जीव मर जाते हैं, पट पट मरकर वहां पर गिर जाते हैं। होका पीने वाला आनंद ले से, और वो जीव मरण लाग रहे से धुएं की बदबूत है। अन्यों कहा हम पाप तक में कर दे नहीं ना, अपना भाई करके खाओ से, के करके खाओ से होका करके खाण में आव सके। तमाकू पीना, शराब पीना, ये महापाप बताया संतों ने। कहते चौके कर्मी कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दर्शे नाही। अरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। पृथ्वी जैसे रंग के भी जीव होते हैं, हरे हरे भी जीव होते हैं जो घास में भी ना दिखते, कति छोटे छोटे घास जैसे रंग के होते हैं। बड़े बड़े भी होते हैं, घास के से पत्तों जैसा उनका मुंह हो से, और वो कई बार फुदक देसी उड़ेंगे, जो पता लग गई तो घास कीड़ा था, कोई जीव था। कहते हैं हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े विहंगा। और तारक मंत्र कोट जपाही, या जीव हत्या उतरे नाही। ये तारक मंत्र तुम के माला ले बैठे हो, राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये तारे पाप भी नहीं कट सकते, क्योंकि राम कृष्ण के जापते तो राम के भी पाप नहीं कटे। जबकि बाली मारा था, उसका बदला त्रेता युग द्वापर में देना पड़ा, पर कर्म नहीं कट सकते भाई। अब इन बातों ने कड़वी मानो चाहे मीठी, ये तो 100 की 100 साची से। तारक मंत्र कोट जपाही, सो जीव हत्या उतरे नाही। और पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, और भाई कोट जीव एक पग में, एक दिन में मारे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोट जीव, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पृथ्वी करें आरती संजम सेवा, जो अपराध उतरे नहीं देवा। ठाकुर घंटा पौन जकोरे, और कोट जीव सूक्ष्म सिर तोड़े। ये भी यहाँ घंटी बजाते हैं ना हम, ये भी पाप है। इनमें भी बहुत जीव मरते हैं, इनका ऊपर जीव कति लथपथ होते हैं। आप किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखिएगा, कोई भी कण खाली नहीं मिलेगा। 1 सेकंड के अंदर इसके ऊपर बिरना कितने जीव बैठे पाओगे। आप कभी शाम के समय स्कूटर आदि पर चलते हो तो छोटे छोटे जीव सारे के चिपट जाते हैं। उनसे भी कई गुना छोटे और जीव होते हैं जो चिपटे रहते हैं, पर हमें नजर नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। इतने पाप काल करवा के, इसकी गिठड़ी बड्डी करवा के वहां दरवा देता है। और फिर न्यों कहें चल भाई तंद भोगने पड़ेंगे अपने। इबकी बसाविश बोली बाड़ी आत्मा ने क्या कहा बिना बेरा बेचारे ने। और फिर एक धर्मराज बैठा दिया, न्यों कहा मैं तो धर्म का राज करूं सो, जिसा कर्म जीव करे सो सफल दे रखे। तो बंदी छोड़ कहते हैं मैं बताऊंगा, जब मेरा नाम ले लिया ना फिर तेरे सारे तक कर्म कटे। महाराज कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। बंदी छोड़ की, सतपुरुष की, पूर्ण ब्रह्म की, और अमरपुरी प्रहसन होते जहां धूप ना छाई। जब कहते मारी शरण में आ जाते थारे सारे पाप कट जाते और सतलोक में ले जाता। पर तुम मानते तक हो ना, तुम तो शाणे गणे बना दिए, काल ने विद्वान बना दिए, फिर मोह ममता ला दी। ये घर छूटे ना, काम छूटे नहीं, मरे पाछा चाहे सबके में छूट जा, चाहे तड़का छूट जाइयो, पर 2 घड़ी ना पैसा छूट सकता, ना पिसा धर्म पे, और ना काम छूट सकता।
बंदी छोड़ता सारी जाना है कि इनके बेचारे की बस की बात नहीं है, पर उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया कि स्वांदा 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 तुम क्यों करे धीरे धीरे, क्यों एकदम तो हो नहीं सकता, आप सहज सहज आप जकड़ छूट जाएगी। कैसे कि कहते हैं एक बंदर पकड़निया की करे से काल तो है बंदर पकड़निया, हम बंदर पकड़ रखे हैं, वो एक बीड़े मुंह की लोट जिसमें हाथ मुश्किल से बंदर का आवे जमीन में खोद कर दाब दे से और उसमें भूगड़े वगैरह देता कोई खान की चीज चने वगैरह, तो वो क्या करता है बंदर, और ऊपर का जाल की भी ना हो सकता पर कोशिश दोनों कर दे हो, तो उसमें क्या करे है कि वो हाथ फंसा ले से, हाथ फंसाकर मुट्ठी भर ले चिड़िया की और फिर बाजन की सोचा और मारे किल की रोए भी हाथ नहीं लकड़े और मुट्ठी छोड़े नहीं और खूब पा पीटे मर बेगन तार दे टट्टी भी कर दे है बंदर पर मुट्ठी नहीं छोड़दा, मुट्ठी ने सीधी ना करता ऐसे रखे से और पा पीटर मार किलकी मार टट्टी पेशाब कर दे चिल्लावे पर हाथ नहीं छूटता उसका, पकड़ रहा आप और किलकी मारा खाम खा, तो इसी ये हालत मारी गेल हो रही से। कहते हैं इस बंदर पकड़नी है ना काल ने तुम्हें न्यो पकड़ रखा है, आप तो पकड़ रहे हो उसको और छक्का दुखी और कोई सा काम ना तो नया पीसा छुटदा ना बालक दोगड़ी काम भी नहीं छुटता, दोगड़ी सत्संग में आ जाए नो बह रह सकते मर जा खा पाछा नुकसान गणा हो जाए, ये लिखवा लो मेरे पे सच्ची बात तो लग कर देखो मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी की शरण में। आपका तो खुद भगवान आ जाना सामने, कबीर साहब जब भी यकीन नहीं होया क्योंकि 120 साल रह कर चले गए, 61-60 यहाँ छुडानी में रह कर वही परमात्मा चले गए, पर फिर भी हमारा यकीन ना ईब यकीन हो गया जो उनका जाए पाछ उनकी लीलाएं सुना सा, जो पेटा सा वर्ष हो तरीका वो तो बंदी छोड़ थे और उस छुडानी गांव के 90% आदमी नहीं मानते बल्कि 95% के यू भगवान था। बताओ भाई क्यों कर उसने कोकर जनाई है उस परमात्मा ने, क्यों काल इतनी बुद्धि फेरे बैठा सबकी बुरा हाल कर रखा, तो उसको क्यों छुटवावे, मुट्ठी पकड़े बैठा कहता हुआ मटकी फोड़िए, जब लकड़े मटकी न फोड़ने का हक नहीं हमारा, बंदी छोड़ कहते हैं इस काल के लोग ना हम खराब नहीं कर सकते वचन दे राख्या से, तो कैसा क्या तरीका है कि ऊपर छुटवावे कि दूसरी तरफ और मीठी चीज गिर दे जो बंदर को अच्छी प्यारी होती खाने की, वो दूसरा हाथ इतनी दूर गिर दे कि उसका हाथ मुश्किल से पहुंचे, वो क्या करेगा कि उस हाथ की तरफ ध्यान देता है और उस हाथ का आप पे छुट जाए, वो हाथ खसदे ही निकल जाए, फिर उसका एक मारा डंडा कूदता जा तो न्यो छूट सका उसमें। तो सत्संग का जब लालच आपने हो जाएगा धीरे 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 आपका हाथ खसड़ दे ही निकल जाएगा, आखिर मैं यूं खसदे ही हो जाएगी, क्यों बुढ़े हो गए जब ये बाल काटेंगे दीदे और थारा दर्द होगा, क्या तेरे की मेरे बेटा खातर में दिन पड़ा न रात पड़ा, अरे भी अंडी पाक गए नो कर दूंगा के करने है, जब फिर इसका याद आओगी गिरा भजन कर ले रहे ठीक का क्या करते ये तो पहले भी, तो बंदी छोड़ फिर उन्हें टोड़क दे ही बुद्धि फेर देंगे जो आज कमाई कर रहे हैं, उस समय याद आओगी इनका ये बातें, इब तब मस्ती में जवान शरीर से खूब अपना की तरह किस्से की परवाह नहीं करता ये जीव, लेकिन जब बेरा पटा जब बूढ़ा हो जाएगा नौका अगर बूढ़े की खाटने और सानी काटने के गंडासे ने कितना जगह नहीं पाया करे, आखिर में पड़काड़ा तला दिया करे उसने अकाड़ा लाओ यू सारा आगे डा रहे, तो यह हालत होगी आपकी, जब बेरा पड़ेगा जिन्ने तला जाकर खाट गलेगी। ईब तने सोचा मारा ससरा बाल क्यों कुराडा बोल जा, ये तो बोले 10 साल पाछे गुर्राओगे, तो बात ये नहीं है कि इनका छोड़ कर चला जा, अपने कर्म ने जो असलीकरण का वो भी करते रहो, ये आपका अपना ऋण से यू भी तारना पड़ेगा, पर यू आसान हो जाएगा, आपको सुहिला हो जाएगा, आप बहुत आसानी से इनके कर्ज को भी तार सकते हो, परमात्मा साथ देगा। आप कहते हैं ठाकुर ताल मृदंग और झालर बाजे कोट जीव सूक्ष्मता साजे, धूप दीप और अर्पण अंगा, अंध कोट जीव जर विहंगा, जोत जलाते हैं इसमें भी जीव जल कर मरते हैं। ये बताओ कैसे उतरा यू पाप, तो बंदी छोड़ से प्रश्न किया कि आप क्यों कर काटोगे, कि हमारे पास वो मंत्र है जो पाप कर्मा ने खत्म कर दे से, और इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसा मंत्र नहीं है जो कि हमारा सार नाम से, ये सार नाम उस पाप कर्म को के काटन का, और जो दूसरा जाप हमारी ऊपर जान की कमाई बधाउन का, ये बहुत लंबा विस्तार विस्तृत वर्णन है। तो कहते हैं हमारे पास वो मंत्र है जो केवल पाप कर्मा न काट देता है, शुभ कर्म उबार देता है। जैसे खेत में
घास जाम जावा से फसल के अंदर, उसमें एक दवाई है, वह दवाई डाल दीजिए, घास जल जाएगा, पौधा ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। इसी प्रकार सतगुरु के पास वो दवाई है जिससे हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। और बाकी इन तारक मंत्रों से कभी भी पार नहीं हो सकता, ना कर्म कट सकते। कहते हैं ना, तारक मंत्र कोट जपाही, वो जीव हत्या उतरे नाही। कहते हैं खान पान में दमन प्राणी, और कैसे पाओ मुक्त निशानी। रोटी खाते हो, बनाते हो, इनमें भी जीव होते हैं, दूध में भी जीव होते हैं। दूध से दही बनती है, उसमें भी जीव मरे से। दूध से जब दही बनती है, असंख्यों जीव होकर मर जाते हैं। जब दही बनती है वैसे नहीं बनती। और तुम खा कर नो कहे तो धर्मदास मत कोई पाप नहीं करता, ये पाप गिनवा जाता है तेरे पे जो है ना कलेजा डिग जाए तेरा। तो जब कहते हैं वो नाम मेरा से खाओ दूध दही, पर मेरे उस नाम पर मांस मिट्टी मार कर नहीं खाना, जो जैसे आम जीवों को उनको नहीं खाना। दूध दही आप खाइए, ये खाद्य पदार्थ सतगुरु ने लिख रखा है, ये पाप नहीं है। और पाप है तो मेरा नाम है वो इन किए हुए पापों का आप पर लगाव नहीं बनता। तो कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंग को किस विद करो अचारा, कोट जीव जल आचमन प्राणी, या मैं संक सुनो नहीं समझ नहीं आनी। और कहो किस विद करो अचारम, और त्रिलोकी का तुम सिर भारम। यो के आचार कर रहे हो, क्या आप साधना कर रहे हो, तीन लोक का तेरे सिर पर भार है धर्मदास। कहते हैं राप्ती सूक्ष्म एक अंगा, अल्प जीव जो नींजत संगा। राप्ती कहें हाथी को, सूक्ष्म जो ना दिखाई देते। कहते हैं भगवान की नजर में वो सूक्ष्म जीव भी इतने हैं इस काल की नजर में, और भाई हाथी भी उतना ही प्यारा लगे से। जैसे पिता ने बेटा भी उतना ही प्यारा हो से, बड़ा भी और छोटा भी, कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा की नजरों में छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कति ना दिखता हो, चाहे हाथी जोड़ जीव हो, वो सब एक ही दृष्टि में उसकी में है। उस दोनों का पाप बराबर है, मरने का और मारने का। जहां राप्ती सूक्ष्म एक ही अंगा, अल्प जीव जो नीजत संगा। एता जत संग भंगा होई, तो कहो अचार सधै कां लोई। आत्म जीव हतै जो प्राणी, सो का पावै मुक्त निशानी। उर्द पिंग झूलें जो भेखा, जिनका कदे न सुलझे लेखा। इब संतों का बताते हैं जो उल्टे लटके से और साधना करते हैं, सतगुरु के विपरीत जो साधना करते हैं, उनका कभी भी लेखा नहीं सुलझ सकता, वो मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा ज्ञान सुनाव हूं, पौमी धरे ना पा। गरीबदास जिंदा कै धर्मदास उर्भाव। जरने बैठ जलाबिम धारा, शंखों जीव करें प्रतिहारा। जैसे झरने का ऊपर पानी में मटकी में पानी गलवा के, और सर्दी के महीने में 2 महीने तक या 41 दिन तक उस मटके में सुराख करके नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी गालनी है, पानी गाल ले जा। नो कहें झरने बैठ जला बिंब धारा, शंखों जीव कर प्रतिहारा। करा कितने जीवों को उसमें मार देता है। पंच अग्नि जो दीप दिहाना, जन्म तीसरे शुक्र सवाना। ये झरना बैठ कर मटके में छेद करके पानी गिरनिए, और 5 दुनिया पर तपने वाले जन्म तीसरे जन्म में कुत्ते और सूअर बनेंगे। यह उपलब्धि इनको होगी जो आदरा जी हो रहे से, और दुनिया ने बंडाए बैठे से। बजर दंड कर दमकों तोड़े, वहां तो जीव मरत हैं करोड़े। जो प्राणायाम करके सांस रोक लेते हैं योगी पुरुष, कहते हैं इसमें बेराना कितने जीव मर जाते हैं जो सांस के अंदर होते हैं। बजर दंड कर दमकों तोड़े, या में जीव मरत हैं करोड़े। निस्वासर जो धूणी फूके, ताम जीव असंख्यों सुख है। जो दिन रात धूणा लाए बैठे रहते हैं महात्मा, उनमें बेराने कितने जीवन फूक दे हैं। तप का फल न्यारा, और वो जन्म जीव मर रहे हैं, सुन का फल न्यारा। और वो सुल्फेट खेचे हुए न्यारे दुखी होंगे। उन सुल्फिया का ऊपर तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कर रखा, बंदी छोड़ने तमाकू पीनिया का ऊपर, और बीड़ी सिगरेट पीने वालों के ऊपर, शराब पीने वालों के ऊपर अभी सुनाएंगे आपको। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जो तीर्थ पर जाते हैं और बाट चलते हैं तीर्थ की, यानी पैदल जाओ चाहे बस में जाओ, कहते हैं वो तो जन्म जन्म उलझानी, वो कदे सुलझ ही नहीं सकते। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। और पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया।
उड़ पर भी मनान चले जाएंगे, पर मेरी बात का असर नहीं करते। गोते गोते पड़ है मारम और गंगा जमुना गए कदारम। एक के गोते पत्थर सर पर करोड़ों जीवों का भार धर दिया जाता है। ये गरीबदास की बाणी पढ़ रहा हूं मैं, कदे को न सोचा अपनी बना के लिख रहा हूं। और गरीबदास महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उन्होंने संविधान लिखा है सभी परमात्माओं का, तीन लोक के भगवानों की रहनी करनी तथा उनकी शक्ति का, और अपनी बता रहे हैं साथ में। लोहागर पोकर की आशा अंत कोट जीव होत विनाशा। लोहागर में पोकर में पुष्कर में जाते हैं, उनमें भी करोड़ों जीवों को मार आते हैं। और पाती तोड़ चढ़ावे अंधे जिनके कदे ना कट्टे फंदे। जो पत्ते तोड़ कर चढ़ावे से मूर्ति पर फूल चढ़ावे से उनके कदे भी फंदे नहीं कट सकते। काशी गंगा काशी गया प्रयागो, अब बहुर जाय द्वारका ले दागो। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जाकर नावस हैं, और गंगा काशी में गए, और वहां पर जाकर फिर द्वारका के अंदर एक दाग दगवाते हैं। कहते हर पैड़ी हर हेत हमेशा, ऐसा ज्ञान जो देत उपदेशा। जागर हुआ की गर्दन भारम, जो जीव उलझावे अचार विचारम। कहते हैं उस ऐसे सलाह देने वाले की भी दुर्गति होगी जो नान जहां से उनकी तो बिरान मटी होनी है होनी से। जागरुआ की गर्दन मारम भारम, जो जीव भरमावे अचार विचारम। ऐसे गुरु का भी बक्कल उतरेगा जो जीवन उलझा करके उल्ट रास्ते पर गलत रास्ते पर लगा रहा है। पिंड पे हुआ बहुत कजाई, और बदरी बोध सुनो चतलाई। सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। कहते हैं सरयू नदी पर जो नहा के अपने आप को मुक्त समझते हैं, कहते वहां भी बिरना कितनी जीवों को मार कर आएंगे, वो भी नरक के भागी होंगे। आप बताओ आज तक के हमारे शास्त्र के बतावे थे, और भगवान खुद आकर के की बता रहा। सही बताओ, उस ज्ञान को और इसको मिलाइए। वह भी शास्त्र से वह कौन से ऊपर तपड़े थे, वो भी किसी संत ने लिखे होंगे, ऋषि ने लिखे होंगे, को सलाह दे रहा होगा। और ये भी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पाछली साची लिखे, आगे की साची लिख रहे हैं। हर पैड़ी सरजू कर स्नान हजूमम, अंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति ना होई, या भूत जुनी छूटत है लोई। कई पिंड प्रदान करवाते हैं, कहते हैं तुम्हारा जो दादा से परदादा है वो दुखी कर रहा तुम्हें, पेहवे में जाकर या इसमें पिंडारे में जाकर, और इसका जो पिंड भरवा दो। गरीबदास महाराज कहते हैं पिंड भरवाते हैं, उस थारे दादा परदादा की भूत जुनी छूट जाती है। जिस क्रिया से जिस कर्म से जो लाभ है वो ज्यों का त्यों लिख रहे, पर मुक्ति नहीं होती, वो गधा बन जाएगा। फिर भूत जुनी छोड़ के और गधे की जुनी में वो थारा दादा परदादा या दादी ताई का की वानो चली जाएगी, और वानो के इनकी बिला मोक्ष होगी, बस मुक्ति होगी। बंदी छोड़ कहते हैं पिंड प्रधान मुक्ति ना होई, भूत जुनी छूटत है लोई। गरीब भूत जुनी जा छोटे है, पिंड प्रधान करनते। गरीब दास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंते। थोड़ा जगन्नाथ के दर्शन जाही, काली शिला भवन के माही। अब जगन्नाथ के दर्शन न जावा से, क्योंकि वहां पर काली एक शिला है, उस पत्थर की यानी उस मूर्ति है। काली शिला भवन के माही, वह जगदीश ना पावे किसी ही, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बंदी छोड़ कहते हैं अपने अंदर एक परमात्मा है जो जगन्नाथ से, अनंत कोट ब्रह्मांड का परमात्मा से, उसके दर्शन कर लो, वो उसकी तरफ कोई नहीं लागता। गोमती और गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल फाई। ओए होए, कहते हैं गोमती और गोदावरी में नहा कर नौके हैं सारे, कई 68 तीर्थ का फल भी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कहा कि नहीं पूजे जिन संत सुजाना, और जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने संत सुजान यानी संतों की सेवा नहीं करी, नहीं पूजे जिन संत सुजानम, जिनके मिथ्या सब स्नानम। कोट यगस मेघ कराही, और संत चरण रज नहीं तुलाही। करोड़ अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, एक संत की धूल का बराबर भी नहीं है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नुमाइंदा संत है। अब संत की परिभाषा किस है? एक आठ तो सह को नहीं ना, इतनी गुंडी ला रखी भी गोल गांठ ला रखी, काल ने कुणसी कुणसी खोला, इतना हाथ दुखन लाग ले मारे।
कि कहां समझावे कौन सी का बुद्धि ठिकाना लावे, कति कंडेम करके जिस प्रकार कुजड़े पड़ जावा ना टोकनी टाकनी 6 जगह तो मुश्त उसका बुरा हाल हो जाया करे, क्या पीपे तला जाए पहिए तला जाए, उसने ठीक करने में भी जो है ना घनी आन लग गया, 6 जगह उसमें बड़ो हो पाया करें। इसी प्रकार इस काल ने ऐसा बुरा हाल कर रखा इस जीव का कि निकलन कौन दे, इस मार्ग पाने कौन दे, बंदी छोड़ाले पे आ जा तो फिर टेकन नहीं दे, उसमें इसी को बद भरे रखेगा। फलाना न्यू कहा था, गुरु जी नो बोले आज तो तड़का कति नहीं जा सत्संग मरोड़ दिखा होगा, और फिर गदा बनकर कुमार के ठा जाएगा, फिर मोगरे खाओगा, फिर ना मरोड़ रहे और ना छो आवे। इन बातों को पहले ख्यास रखे, फिर कुछ नहीं बसावेगी। कोट यगस मेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, और कोट गौ जान दान जो देही, एक पलक संतन पर बिले ही। करोड़ गौ दान देवे, इन करोड़ तो अश्वमेघ यज्ञ कर ले और करोड़ गौ दान दे ले, उसके बदले में एक पल पूर्ण संत से मिल ले, वो उतने में आपका पेटा भर देगा, आपका जो है ना बहुत कुछ मार्गदर्शन कर देगा। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्या कथ ही मिथ्या, जिन जाना नहीं पद का बेऊ, जिनके संत ना रहे बटेऊ। कहते उनको इस पद का, इस पद्धति का, संत पद्धति का, संत मत का ज्ञान नहीं हो सकता, जिनके घर में संत बटेऊ यानी मेहमान नहीं होते, जहां पर सत्संग नहीं होते। तीर्थ व्रत करें जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी लख 84 नहीं छूटती। और करें एक 14 नवमी द्वादश व्रतम, 14 का, नवमी का और द्वादश का। द्वादश यानी कोई भी व्रत हुआ, ये भाव सा कहने का, 1-2 लिखा से मतलब इन किसी भी तिथि को आप व्रत रखिए। 14 नवमी द्वादश व्रतम, जिनसे जम जौरा नहीं डरतम, और करें एकादश संजम सोई, और करवा चौथ गदेरी होई। जो करवा चौथ की व्रत रह के और कहानी पढ़कर निश्चिंत हो जाती हैं, कहते हैं गदी की जूनी में जाएंगी। करें एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदहरी होई। 8 7 करें कंदूरी, वो नीच चूहड़े के घर हो सूरी। गरीब आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे, सो जावे जम द्वारे। काल के मारने आ गया, यानी उस नरक में चला जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, जगा में जान होवे जो पूता। पुत्र होने पे नो कहें जो दुर्गा का कीर्तन करवाओ से, रात जगवाओ से, देवी का और भैरव का, ये भूता की कहते हैं ये निश्चय उसमें कहें जो करवा चौथ कहानी, ताश गधेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरव भूता, जगा में जान होवे जो पूता। तो करें लाभ कढ़ाई लपसी नारी, डूबे वंश सदा गरबारी। कि उसमें सब कोई भी मुक्ति का अधिकारी इन कर्मों से नहीं हो सकता। दुर्गा दान परतिस बगरम, अर्ता संगति बूढ़ है सब नगरम। जिस नगर में, जिस मोहल्ले में दुर्गा का यानी कीर्तन हो सा ना, यो रात जगा का आकर माता का जागरण, नो कहे उस सारे के सारे नगर ने लेकर डूबेगा। ये बताओ भाई, काली माननिया तो जमानो नए का ताण हो जाग भाई, विश्राम हमारी माता नहीं विश्राम दे। जो असली तत्व उससे उपलब्ध नहीं हो सकता। अच्छा, वो माता का जो जागरण करनी है कभी मिलकर देखियो आप। दारू वह पी लें, सिगरेट वह पी लें, और 4 बात जाने, जय माता दी, जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, सारे नहीं बोल दे जय माता दी। तड़का काट के अपने जाते रहे। एक भगत जी फेटा इसने कृष्णोड़े वाले ने, ये वहां से दुकान है उसकी जुलाने में, ने बतांदार एकदम झूठ कंदा हाँ झूठ बोलूं बड़ा टोक दिए। तो उसने यू जाकर सामग्री ले थे अपनी पाठ की है, उसी पर सामग्री ले आ रहे हैं। कृष्ण बड़ा भी छोटा भी दोनों को वास इस बात के। तो वो कहने लगा, ने बोला भाई ये उन तो बातचीत हुई, अपनी जो मसाला इन दो रहे तो अपना बताओगे। अब जिस बोरी में खड़ है तो खड़ लकड़ेगी, खांड से तो खांड लकड़ेगी।
तो ये अपनी लागे बतान। उन्होंने बोला कई मतलब 2 साल हो गए 3 साल इन्हें लाता ने, तो ये महीने 2 पहला फिर लाए ये उससे। ने बोला भाई थारा सत्संग की तो मैंने बताइयो। बोला मैं भी नाम लूंगा और चालूंगा। बोला अच्छा भाई चाल पड़िए जब सत्संग होगा, पर तेरा बस का कोनी। क्यों? बोला तू माता। बोला मैं भी करया करूं, कीर्तन करया करूं माता का जागरण। बोला के अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात करो, तो अच्छी बात सही है। बोले भाई कमांगे तू काली मानेगा, पर वो अपन बोला भाई करया करा के हम तो थारा वाली बात तो बड़ी अलग है, ये हमारा लिंद के मैं नहीं सौदा लगता। बोला की बात है? बोला तू बीड़ी यू बोला तू बीड़ी पियो है ना? हाँ। बोला तू बीड़ी पियो और जागरण किसा करे? बोला के जागरण करा सा 500 रुपये मिल जा और 4 बात जाना, जय माता दी जय माता दी, तुसी बोलो 80 बोलो, पछले बोलो अगले बोलो, 500 रुपये लेगा अपने घर आ जा। बोला मारी तो या माता से। बोला भाई बात तो थारी ठीक है। बोला और से होगी जा 500 उसने दिवा देना फिर हम। तो ये फिर महाराज की ये बात सत हो जाती है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। बता के लाभ दे दिया सुल्फे पीड़िया बीड़ी पीड़िया बात 4। अब ठीक है, अगर माता का लाभ लेना हमारे पास आओ, हमारे पास पर थोक की दुकान से सॉरी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लाभ लेना तो हमारे लो। हमारे पास उनका सार मंत्र है, 3 लोग का भी सार नाम है, सतनाम है इनका। और फिर उनसे जो लाभ हो हमारे पास आओ। अगर आपके नोना जस्ती हो गए, झूठ बोल रहे हैं यू भगवान को ना कबीर साहब, तो आकर देखो थारे काम सरजा जब मान ली भगवान से, ना तो मत मानना, चले जाना साल भर के बाद। और साल भर के बाद भी अगर आप में कोई दिक्कत आवा सर फिर तुम नहीं टिक दे, तो फिर थारा जैसा निकम्मा नहीं, फिर तो अहंकारवश जा सके है, अभिमानवश जीव जा सके, वैसे नहीं जा सकता। और जो ऐसे जाता है उस पूरे संत ने छोड़कर जानबूझ के अहंकारवश या मानवश या छोटी सी बात को मरोड़ी करके, तो उसके लिए गरीबदास जी महाराज कहते हैं कबीर साहब कि जानबूझ साची तजय और करे झूठे तने, और ताकि संगति है प्रभु स्वप्ने मनी दे। उससे वो तो फिर एक नीच आत्मा हो जाएगा, वो जिसके पास जाएगा उसने भी लेकर डूबेगा, क्योंकि उसकी तो स्वप्न में भी संगत नहीं होनी चाहिए। ऐसे नकम्मे आदमी को नो बेरा कि चीज तैसे उड़े और फिर दुनिया ने बंडावे, उनको बहकावे, तो अहंकार वश गया है, मान वश गया है। तो कबीर साहब तनो कहे उसे व्यक्ति की तो संगत सपने में भी नहीं मिलनी चाहिए, परमात्मा उस तो दूर रखिए हमने। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय पड़े न सतगुरु कहे कबीर। ऐसे नीच व्यक्ति के पास जाने वाला भी नरक में जाएगा। क्यों? उसने तो वह सुए लाने हैं बड़े बड़े ले रहा से, गुरु की 36 निंदा करेगा, उल्टी सुल्टी बात काट कर लाओगा, होई बे होई सारी जमा देगा उसमें। और वो बेचारा नया व्यक्ति भोला भाड़ा उसने की बेरा सौदा की से। तो इस प्रकार हमने ऐसे व्यक्तियों के संग में भी नहीं जाना चाहिए। साल भर आप करके देखो हमारी क्रिया जो हम बताओ से, और कोई खास बात नहीं। बीड़ी शराब मांस तमाकू कति छोड़नी होंगी, ये तो नियम से पक्का। बाकी थारी मर्जी से दवन्नी नादान की दियो, कदे किसी का नो बैम हो कि भैया तो लूटन खातिर फिर दे होंगे ना। उतने प्यारे लगोगे अगर नियम पर डट कर भक्ति करते रहे तो। दान करोगे तो आप अपने लिए पाओगे, नहीं करोगे तो मुक्ति अपना नाम करते रहो। आप घर में जो दुख सुख से वो होता रहेगा। ये तो एक बाढ़ का काम करता है धर्म। जिस प्रकार द्रौपदी पर दिक्कत आई थी, उसने पहला लीर दे रखा था एक बिलात का टुकड़ा, तो उसकी जान भी बची और उसका विश्वास भी दृढ़ हुआ। तो धर्म करोगे तो आपके दुख भी बचेंगे, और नाम जपोगे केवल मुक्ति होगी। मान ले आपके घर में उपचुक होगी, इब दानता पड़ा रहेगा उड़ा तो वजन भी नहीं कर सकता फिर। तो ये तो आपको एक न्यारा साधन बनाया जाता है कि इस इनके करने से आपके घर में सुख हो जाएगा, धर्म पुण्य करते हैं, फिर आपका मन आरूढ़ भगवान की भक्ति पर हो जाएगा। और कोई वैसे जाकर सीधा थोड़ी बहुत धर्म करता रहे, पाठ भी करवा ले और चाहे छुड़ानी भी माथा टेके जाइयो, जब तक नाम से नहीं जुड़ा रहेगा तब तक उसको और लाभ तो हो नहीं सकता मुक्ति का। तो पर गधा बनते भी नहीं बच सकता। हाँ, और मान्यता फालतू लाभ उड़ा मिले जाएगा उसको, जैसे और माता मुता के चांस है उससे ज्यादा वहां मिले जाएगा। पर मुक्ति की बात मत देखना जब गुरु से कट जाएंगे, संत से कटने के बाद। तो यह कहते हैं धर्मदास बोलत है बानी, कि धर्मदास पूछे से महाराज आप ये तो बड़ी बड़ी बात बताई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप कद पद कहा निशानी, और तुम जो अकथ कहानी भाखी, तुम रे आगे तुम ही साक्षी।
जो तुमने इसी बात बताई को बतानी है नहीं, हमने किसी शास्त्र में पाई नहीं, वेद पे पाई नहीं, आप पे तो कहने वाले और आप पे इसके गवाह, हमने तो दूसरा आदमी को न्यो कहनिया भी नहीं पाया कि इस तो ऊपर कोई और शक्ति है। तो बंदी छोड़ के हैं कि तुम जो अकथ कहानी वाखी, तुमरे आगे तुम ही साक्षी, तुम ही कहनिए, तुम ही गवाह, हमने तो कोई शास्त्र पाया नहीं। तो कहते हैं यो अचरज है लीला स्वामी, मैं ना जानत हूं निज धामी, और कौन रूप पद का परवाना, दया करो मुझे दीजिए दाना। वो मुझे दान नाम दे दो महाराज, कौन सा आपके पास ज्ञान से। हम तो तीर्थ बरत कराही, अगम पद की अगम धाम की कुछ सुध नाही। हम तो तीर्थ बरत में लाग रहे हैं, हम ना आगे का कोई ना बेरा। वो लाला जी खुद कहते हैं, गर्भ जूनी में रहे भुलाई, पद प्रतीत नहीं मोए आई। बोले हम तो इस गर्भ जूनी में आज मनुष्य शरीर में हैं, कल कुत्ते में भी जाना होगा, चाहे लाख वर्ष पाछे जावे और चाहे 1000 वर्ष बाद जावे स्वर्ग नरक भोग के। तो हम तो इसी चक्कर में महाराज उलझे बैठे थे। हम तुम दोई एकम एका, और सुन जिंदा मोए कहो विवेका, कि आप और हम में कोई अंतर है कि नहीं, या हम और आप में कोई भिन्नता है। कबीर साहब बोले कतई नहीं, और है। कैसे कि आप जीव हो, मैं परमात्मा हूं, इतना अंतर तेरे मर मेरे में से। पर तुम जीव से पीव बन जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। आपको अब आप जीव हो, आप पर सब कर्म भी लागू हैं। जब तक आप मुलजिम हो, आप मुकदमे भी चल रहे हैं। जब आप फ्री हो जाओगे फिर आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आप फ्री हो जाओगे। हमको चीन पड़ी तुम जो बटक बीज कह दीना, तुमरा ज्ञान हमो नहीं चीन्या। हमको चीन पड़ी नहीं जिंदा, और कैसे मिटाइए प्राण दुख तुंदा। ऐसी कल्प करो गुरु राया, जैसे अंधेरे लोयन पाया। ये बंदी छोड़, मेरा ऐसी दया करो, मैं तो इतना पागल हो गया जो कर अंधे ने आंख मिल जावे। मैं तो कति अंधा था, बंदी छोड़, आज मुझे आंख मिल की। और जो भूखे को भोजन बाखे, अच्छी भूख लाग रही हो 2 दिन की, और जिस पर रोटी मिल जा कितनी आशीष देगा। जो भूखे को भोजन बाखे, अक्षुदा मिटे कल्प तिरासे। और जैसे जल पीवत तिस जाई, प्राण सुखी हो और तृप्त हो जाई। कि बंदी छोड़, जिस प्रकार भूखे न रोटी मिल जा, रोटी रोटी कहें जाए इतना उसका बात नहीं बने। पानी पानी कहें, पानी पिए बिना बात नहीं बने। इस प्रकार आप जो बता रहे हो भाई, उत्सुकता मेरा खूब होगी, पर जब तक आप दर्शन नहीं करा लोगे मेरे जचे को नहीं। जैसे निर्धन को धन पावे, ऐसे सतगुरु कल्प मिटावे। कैसे पिंड प्राण निस्तर ही, ये गुण ख्याल परख नहीं पर ही। बंदी छोड़, किस प्रकार मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा जीव निस्तर यानी पार होगा, या मेरे समझ में नहीं है। तुम जो कहो हम पद परवानी, हम कैसे जाने हे सैदानी। धर्म कह सुन जंद गरीब, धर्म कह सुन जंद, हम पाए दीदार। गरीब दास नहीं कसर हैं, उधरे मोक्ष द्वार। तो इसके बाद बंदी छोड़ फिर क्या कहता है कि बंदी छोड़ एकदम अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहां से। ये ज्यादा बहस ही करने लग गया, जब फिर दोबारा प्रकट होते हैं। तहावा लीन बहे निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी। तहावा रोवत है धर्मनी नागर, कहां गए तुम सुख के सागर। जब संत के सामने बैठे है ना जीव आकर के, इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि संत रजा, संत कृपा, ईश्वरीय शक्ति उसके चारों तरफ मंडरा रही होती है, और उसके पाप कर्मों को, दुर्बुद्धि को दूर करके शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार आपको प्रेमी भाई मिला आपस में भक्तात्मा, कितनी प्रसन्नता होती है। साधु मिले, अपना भक्त आत्मा, अपना हंस मिले, अपना संत मिले, गुरु मिले, कितनी खुशी होती है। तो धर्मदास के सामने तो खुद भगवान आए हुए थे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और जब वो वहां से चले गए कितना कष्ट हुआ था। आप जब तक सत्संग में बैठे हो आपको कितना आनंद आ रहा है। यहाँ से जान दें आपको वो कर्म जो धरे से आपके माड़े, वो जान दें नोचना शुरू कर देंगे। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोरा न्यू कह रहा था, काटड़ी मर गई, फलाना काम हो गया, और दवाई घेर कहानी। वो सारे आपके कर्म जो कर जोक चपट जाकर चपट जाएंगे जाएंगे। इसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब के बैठने से पास में उसके वो सारे दुख दूर हो रहे थे। उसके जान दे वो पहाड़ जैसा दुख उसके ऊपर फिर आ जाता है, तब वो रोन लग जाता है। धर्मदास क्या कहता है, तहां लीन भय निर्वाणी, अंतर ध्यान होगे मगन रूप साहेब सैलानी। तहां रोवत है धर्मनी नागर, और कहां गए तुम सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हम सेती,
कि इतना दुख हो गया मालिक, जैसे गरीब आदमी मुश्किल से खेती बनावे, 2 किल्ले बोवे और उसने कोई चरा ले जावे, ठाडा आदमी काट ले जा। कहते हैं अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। ये बंदी छोड़, ये मुझे इतना कष्ट हो रहा साहब के चले जाने से, जिस प्रकार गरीब आदमी की खेती सारा दिन की साल की मेहनत और एक पल में नष्ट हो जा। जैसे ओले पड़ गए थे, धान खत्म हो गए, खेत ईख बो रखा हो, साल भर की कमाई उसमें पानी चढ़ जा, शेखर में खटपट के वो खराब हो जा, उसका ढाडी जाम जाए, कानने का नहीं रहे, और गरीब आदमी सारी साल की आस ला रखी थी। तो कहते हैं जैसे निर्धन की लुट गई खेती, इस प्रकार मन इतना दुख हो रहा बंदी छोड़, सारा परिवार बैठ कर रोया करे, कलप करे और मन में रोवे, 10 दिशा को 30 मग जोवे। रोवे नो देखो ऊपर न तो नहीं गए, कभी इधर न देखा इधर तो नहीं है, कभी पीछे न देखो, कभी चारों दिशा में 10 दिशा में कति बुरी तरह पे हाल होकर उसको देख रहा बंदी छोड़ को, कि जिस प्रकार जिसकी बहुत कीमती चीज खो जा करे उसके लिए छाण दिया करे पल पल और कण कण को। कलप करे और मन में रोवे, 10 दिशा को 30 मग जो है, हम जाने तुम देह स्वरूपा। ये बंदी छोड़ा, मन ने तो आपको ऐसा समझा जैसे मेरे कैसा मनुष्य है, जीव शरीरधारी, और हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो महाराज अंधेरे जहरे कुएं कैसी से, अंधेर कुएं कैसी से, कुछ भी तना मेरा मालिक। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु कहो किया पियाना। मन तो आपको मनुष्य समझा था, भगवान आप कहाँ चले गए मालिक, मुझे बताओ। बोल बेग मिलो कर हूं अपघाता, और इब ना जीऊं सुनो विदाता। नो बोले कहता मन मिल लो ना आत्महत्या कर लूंगा, और इब नहीं जीऊं ना, तो यह बतानी नहीं चाहिए थी मेरे को यू रास्ता, और बता दिया तो बंदी छोड़ा, दूरा ना छोड़ के जाओ। बेग मिलो कर हूं अपघाता, और मैं ना जीऊं सुनो विदाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया, और तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं कोई ना जाना लीला थारी। मैं नहीं जान सका परमात्मा, तुम अवगत अविनाशी साईं, और फिर मोको कहां मिलो गोसाई। ए बंदी छोड़, फिर मुझे कहां दर्शन दोगे, इतना तो बता दो, आकाशवाणी तो बता दो, कुछ तो दया करो मालिक। कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, और गरीब दास रोवत चले वह बांधो गढ़ स्थान। कहां जान की सोच रखी थी, वृंदावन मथुरा के बाद फिर जाते हैं बरसाने में। बरसाने में क्या मानते हैं कि वहां राधा जी रहती थी, राधा जी बरसाने की रहने वाली थी। बरसाने के लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो राधे राधे कहते हैं, जैसे हम राम राम कहते हैं, यहाँ पर हम सत साहेब कहते हैं, तो वहां बरसाने के लोग राधे राधे कहते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि उन्होंने मान रखा है कि राधे कृष्ण की बहुत प्यारी थी, और वो हमारे गांव की बेटी थी, हम उसे अर्ज करेंगे तो हमें कृष्ण से मिला देगी। कहते हैं जब राधे का के दुर्गति होकर कृष्ण मिला करता था, रो पीट कर मुश्किल तो दर्शन दिया करता था, और उनको राधे कहने तक ऊपर मिल जाएगा वो कृष्ण, और कृष्ण मिल जाएगा तो किला के टूटेगा, बताओ कहां ले जाएगा कृष्ण। अब जब तक ज्ञान का नहीं बेरा इतना बाकी, तब उसके आगे रो किसी प्रकार साधना कीजिए। तो वापस में मिलते हैं भाई, जब घूमन जहां से जंगल पानी, या वैसे कोई रिश्तेदार आवा, नो कहेगा राधे राधे भाई, राधे राधे, वो कहेगा चाचा राधे राधे। जैसे हम कहेंगे राम राम, वो कहेगा राम राम भाई राम राम। तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं और कृष्ण का नाम भी जाप छोड़ दिया, और राधे का शुरू हो गया। इस कारण ने उल्टा खुट्टा गड्ढे रखना है कि ये बढ़त निकल नहीं जा, सत नाम पे लाग नहीं जा। इसी दुर्गति हमारी कर रखी है, ना हो तो थारे सामने है, देख लो। बंदी छोड़ तो अपने अंतर ध्यान होकर काशी में आ जाते हैं, और 6 मास बीते जब अंदर से प्रेरणा करते हैं कि कहता है बंदी छोड़ कह रहा था कि मैं तो भाई जहां साधु समागम होते हैं वहां दर्शन जब दिया करूं। उन्होंने धर्मदास ने कहा था महाराज कभी हमारे घर पे आना, पहले जिक्र कराया था, वहां समझाऊंगा तने। अपने समझाती हाना ने कहा था हमारे घर पे आना, जब बताऊंगा पूरी डिटेल, कई दिन डटिए ने बोला भाई कोई संत समागम करावत माऊ तो हम नहीं आया करते। तो उसका वह बात, अब वो वापस जाता है, जाना था तो धर्मदास ने बहुत दिनों के लिए, भाई 68 तीर्थ के तौड़े हो जाए से 6 महीने लग गए, और कम से कम 20-30 हजार रुपये खर्च हो जा। और जब वो वापस आ गया महीने 15-20 दिन के बाद, तो उसकी घरवाली धर्मदास सेठ की
सेठानी आमनी नाम था। वह कहने लगी जी आप तो तौड़े आ गए, आप तो को थे मैं 68 तीर्थ करके आऊंगा। धर्मदास पे बोला नहीं गा, इतना बुरी तरह रो रहा था, क्योंकि अंतःकरण जिसका साफ हो जाता है, जिसकी आत्मा में यह ज्ञान हो गया कि एक पापड़ भी बेले और मुक्ति का लवन दोहरा है, उम्र खोदी और सारे साधन करके देख लिए, तो उसकी ऐसी बुरा हाल हो गया। अब किसी गरीब आदमी की को ऐसा नुकसान हो जा, खेती का ऊपर आश्रित, तो उसकी खेती लुट जा, उसका हालत पूछियो जाकर। उसके ने सारे गुण बता दिया कि इतने इतने नुकसान हो जाए, जो दुख उनको हो सारे दुखों का तो वो मेरे को अकेले खो रहा महाराज। तो बोला नहीं गा, भीतर बढ़कर फूट फूट कर रोने लग जाता है। वह उसको डाडस बदाव है, उसके पास बैठकर उसकी औरत, इन्हें सोचा कि सेठ से पैसे काफी लेकर गया था कि कहीं खू गए होंगे, चोरी हो गए होंगे, इसलिए रो रहा है, इसलिए वापिस आ गया। वो कहने लगी कि भगत जी रो मत ना, पैसे बतेरे अपने पास बहुत पैसा है, जितना चाहिए ले जा, और पैसा देखे अपने से बना था, कोई बड़ी बात नहीं। सेठ होकर पैसे न रोए तो न कमाल कर दिया। यानी उसका दिल बंधावा थी। जब वो मुश्किल से हिम्मत करके कहने लगा कि आमनी पैसे न ना रोता, आज मैं एक गजब चीज खो दी मैंने, ऐसे धन को रोंसू कि वो फेर नहीं मिल सकता। वो क्या था कि ऐसे ऐसे एक पूर्ण संत परमात्मा स्वरूप मुझे मिले थे, और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा ज्ञान दिया था। उसने सारी कथा रोते हुए सुनाई। जब वह सेठानी कह के सेठ हो कह और सौदा चूक गया, तो तन तो जुल्म कर दिया। तो नो बोला मनी जिंदगी में पहला सौदा चूक्या हूं, आज तक मैं सौदा नहीं चूक्या था। तो अब क्या बने, 6 महीने हो गए रोए, ये हालत होगी को टूक खा ले रोटी तो खा ले, ना दिन रात बरे में पड़ा रहे। तो जब 6 महीने हो गए, नो बोले आमनी एक वो कहने लगी उसकी सेठानी कि कुछ तो साधन बनाने तो तू मर लेगा, कुछ तो बता, कुछ संत ने कहा हो, कैसे प्राप्त हो, कहाँ मिला, कुछ ढूंढ लिया उसने, चल कहना तो तू मर लेगा, बता फिर हम करेंगे क्या। तो वो कहने लगा, उन्हें कहा था कि जब समागम कोई संतों का होगा तो मैं आ जाया करूं। तो बोला यू ये काम कर ले, फिर बावड़े पहला क्यों नहीं बताई, तेने जुल्म कर दिए। तो नो डरता होगा कदे या नाट जा धर्म तय, मैं नहीं नाटूंगी, चाहे शर उतर जा, तो कितना पुण्य कर ले। उसी समय भंडारा शुरू कर दिया। 3 दिन तक वो संत बंदी छोड़ नहीं आए। धर्मदास रोए आखिरी दिन कि बंदी छोड़ जा, आज दर्शन नहीं दिया तक कुएं में पड़कर मरूंगा, बस मेरा पिपजिया नहीं जाता। तो उसी समय बंदी छोड़ आकर के कदम के पेड़ के नीचे, जो कि 1 किले की दूरी पर था, वहां बैठ जाता है। धर्मदास ने देखा जब 2-4 भक्तजन साधु जन रह रहे थे, उनको अशरफी देकर विदा कर रहा था, धन भी लुटाऊं, अड़के करूंगा धन का, जब उन्हें भगवान नहीं मिला था। उसी समय उसको छोड़ के देखा है सामने बंदी छोड़ उसी रूप में बैठे हैं जो मथुरापुरी में मिले थे वृंदावन में। भाग के उनके चरणा में पड़कर चपट जा पैरा कह, न बोले बंदी छोड़, आप मनीब का छोड़ कर मत जाइयो। न बोला धर्मदास इनको सब न चालता कर दे जो यहाँ बैठे से, तू बता मत मेरी बात को, ना तो यह दुनिया गेल हो लेगी और ना ये मानन केस है, और मेरा समय भी बर्बाद करेंगे। महाराज पैर पकड़ के न्यो कह, सतगुरु इब ना जाइयो, अब तेरे सिर पर आदर दिया, इब नहीं जाऊंगा। आकर फटाफट उनको देकर जो हाथ पड़ा और फट दे ही आमनी को बुलाओ सक, महाराज जी आगे। बाहर आंगन में बहुत लंबा भंडारा था। बंदी छोड़ को अंदर ले जाते हैं, दोनों पैर पकड़ कर चिपट जाते हैं, कहते हैं बंदी छोड़, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने परम संत हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ना हमें इस ज्ञान का मालूम था। तो जब दोनों को उपदेश दिया, जब उनका दोनों धर्मदास का रामनी की मुक्ति हुई, धर्मदास बंदी छोड़ का एकमात्र परमहंस है, आज भी उनके वंश से वो मुक्ति का साधन और नाम चल रहा है। यहाँ कहते हैं जा पहुंचे काशी अस्थाना, मोमन के घर तन बुन है ताना, 6 मास बीते जब आई, ता धर्मदास को यज्ञ उपराई। 6 महीने बीत गए जब उसने यज्ञ करी। बांधो गढ़ में यज्ञ आरंभा, तहां 6 दर्शन अति अधिक अचंबा। ये 6 दर्शनी साधु जो आपने छुडानी के मेले में देखे होंगे, डोली ठाठा बाज जाकर इसे नरे जा रहे नो बोला जीवन खातिर। वहां पर जब कोठी में भंडारा होगा, जब तोड़ा बाज लेंगे 5 रुपये पूजा की खातिर, और जब छतरी साहब में घंटी बाजेगी, जब उड़त लेकर 5 रुपया की पूजा, डांक उड़ा मारेंगे, वो उस्तागर वो उस्तागर, वो 6 दर्शनी महात्मा से कहते हैं। बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा, अर्थात 6 दर्शन अधिक अचंबा, यज्ञ माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। उस यज्ञ में, उस भंडारे में भगवान कबीर साहब नहीं आए,
कहते हैं देख देख कर ढूंढ ढूंढ कर रो ऐसा बुरी तरह धर्मदास। अंत भेक टुकड़े के आहारी और बैठे को ना जंद व्यापारी। वो जिंद रूप में सतगुरु ने दर्शन दिया था, लंबी ऊपर चोटी हुआ कर लंबा टोप। इस प्रकार कहते अजब कुलाहल बोलत बाणी, तुम धर्मदास करो परवानी। जब तुम आए बांधोगढ़ अस्थाना, तुम कारण हम कीन पियाना। अलख पुरुष तुम अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत नृत्य का डोरा। ऐसा अगम ज्ञान गोरा हूं, धर्मदास पद पदी समाऊं। गुप्त कलम तुम राखो मोरी, गुप्त कलप या किसी को ना बताओ जो मैं आपको बता रहा हूं। गुप्त कलप तुम राखो मोरी, और देऊं मकर तार की डोरी। पद परवानी करूं धर्मदासा, और गुप्त नाम हृदय प्रकाशा। हम काशी में रहे हमेशा, मोमन के घर ताना प्रवेशा। और भक्ति भाव लोकां को देहूं, जो कोई हमरी सीख सुन लेहू। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब कहने लगे कि भक्ति भाव उन भक्तों को दूंगा जो मेरी बात ने सच्ची मान लेते हैं। अमर करूं अनभय प्रकाशा, और खोल कपाट दिए धर्मदासा। पद विहंगम ने जमूल लखाया, सर्वलोक एक दर्शाया। खुले कपाट घाट घटमाही, शंख करण ज्योति जलकाही। सकल सृष्टि में देखा जिंदा, जन्म मरण कट्टे सब फंदा। कि जहां देखा वह बंदी छोड़ की जय जयकार हो रही से। जिस लोक में भी जाते हैं वह सभी बंदी छोड़ के ऊपर जय जयकार कर रहे हैं सतगुरु की। गरीब जिंद कह धर्मदास सु, अभयदान तुम दीन। गरीब दास नहीं जोनी जीव, उये पद लोलीने। उये अभय पद लीने। अभी आपको एक शब्द सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। वही वार्ता का इब आसानी से सुना जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। गरीबदास कबीर साहब महाराज कहते हैं उस धर्मदास जी को, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में अर्ज कर। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊं। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भगत में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भगत में। अब बंदी छोड़ क्या कहते हैं, तीर्थ जुल्म है कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ जीव बहुत से रहते, उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, कष्ट बहुत।
सतयुग में राम कैरसन नाथ, जब किसका धरते ध्यान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, तेरा कल्याण भगत में। एकादशी जब यहां नहीं बसाई, अकिया तत्री फेल होगी एक तय, तो धर्मदास आगे बोले से, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना बिसर। शालिग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम, भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, ओ मेरा कल्याण भगत में। व्रत करे तो मुक्ति होता, अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तो मुक्ति हो, अकाल पड़े क्यों मरते। शिवलिंग पूजा ये सालग सेवा, अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग सेवा, अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए, पत्थर से निफराम भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान हो मेरा कल्याण भगत मैं। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संग। चौका देवो अवन करो, उसमें हत्या बे उन्मान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण भगत। 7 दीप और 9 खंडियो, सपने जैसा खेल। 7 दीप और 9 खंड, सपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश, ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जाऊं, फिर कहाँ करो विश्राम भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण भगत मैं। ज्ञान सुना दे वेदी बता दे, हो मेरा कल्याण।
अब धर्मदास जी बोला है महाराज हम पाठ करें से आरती करें धर्म करें सेवा करें क्या इससे कोई लाभ नहीं होता या तो जिस प्रकार खेत में समारा जाता है ट्रैक्टर से हल से बाया जा हाथ ते कस्सी ते और पहियो तो तैयार किया गया और इस नमक में बोवा नहीं गा तो नो का नो छोड़ कर चला गया तो कुछ नहीं होगा अड़ंगा घास हो सकता है। तो जो सतनाम रूपी बीज इसमें बोया जा तो आपको लाभ होगा नहीं तो नरे दर्प में कोई लाभ नहीं होगा। देखो कहां ले जा धर्म बिना भी लाभ नहीं खेत बाएं बिना खेती नहीं हो सकती बीज बिना खेती नहीं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोवे फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो फल भक्ति का खा काल जीव को बरमाता है जो हंस न पावे जान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता मेरा कल्याण भगत ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान ओए जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान ओया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कर रोया। बोल में जीवन खोया जी इब हो गया सच्चा ज्ञान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे। वापस घर ने लौट चला तज वृंदावन बरसाने को। वापस ने लौट गया तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को इब खोजो अपनी जान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत में। रो रो रुदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सूरत दिखाई। राम पाल मुक्ति न्यो पाई जब मिले कबीर भगवान भगत मैं अर्ज करूं। ज्ञान सब विधि बता दे हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं।
ज्ञान सुना दे वेदी बता दे हो मेरा कल्याण भगत रो रो रुदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई जी रो रो रुदन मचावण लाग्या एक धर्म यज्ञ रचाई दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई राम पाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे वेदी बता हो मेरा कल्याण भगत मैं अर्ज करूं ज्ञान सुना दे वेदी बता दे ओ मेरा कल्याण भगत साथ साहिब अच्छे प्रार्थना है कि सत्संग का समय हो गया है सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें गुरुदेव की जय। अभी आपने सुना कि धर्मदास जी जो कि बहुत ही आरूढ़ थे 3 गुणों की भक्ति में तीनों परमात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश की में उसके बाद जब उसको यथार्थ ज्ञान होता है तो कितना पछतावा करे से हे परमात्मा मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। ये सतगुरु आपके बिना ये ज्ञान हमें कौन देवे और किस प्रकार हमारा उद्धार हो पावे। तो जब धर्मदास को समझा कि धर्मदास हमारी बात को बहुत कम इंसान जो बहुत ही विवेकी और पुण्यकर्मी होगा वही पकड़ पावा से, नहीं तो हमारे साथ वाद विवाद करके चला जाता है और यथार्थ बात को सुनकर भी खुश नहीं होता। हम उसको समझते हैं कि इसके ऊपर काल का प्रबल प्रभाव है, अब ये निर्मल नहीं हो पाया।